ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के अध्याय 11 की कथा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, नाभि के पुत्र जो ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाखंड पूर्ण मतवादों की कल्पना हो जाएगी, जो लोगों को मोह में डालने वाली होगी। उन्हीं ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के शतशृंग हुए। शतशृंग के 8 पुत्र और एक कुमारी कन्या हुई। पुत्रों के नाम इस प्रकार है: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रदीप, गभिस्तमान, नाग, सौम्य, गंधर्व तथा वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उसके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने का एक महान आश्चर्य युक्त कारण था, जिसे बताता हूँ, उसे सुनो। महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उसके समीप व्रती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटक कर चली गई। वहां लता पताओं से एक जाल सा बन गया था। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वे जो ही उधर से निकली कि लता जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात उसके शरीर का सर से नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाले सर्व तीर्थ में महिसागर संगम में गिर गया। उस दिन शनिश्चर तथा अमावस्या का भी योग था। सिर तो लता गुलम के उस जाल में फंसकर ज्यों का त्यों ही रह गया था, अतः जल में गिरने नहीं पाया था। शेष शरीर महिसागर के जल में गिरा था। अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंगल देश में राजा शतशृंग की पुत्री हुई, परंतु उसका मुंह बकरी का ही रह गया था। शेष सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजा शतशृंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई, वे उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी। किंतु बकरी के तुल्य उसका मुख देखकर सब राज परिवार के लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन उसने दर्पण में अपना मुंह देखा। देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। तब उसने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताकर उनसे वहां जाने के लिए आज्ञा ली और नाव के द्वारा वे स्तंभ तीर्थ में जा पहुंची। वहां राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिणा वाला दान किया। तदंतर लता गुलमों के जाल में ढूंढकर उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुंह चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित होकर बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे, किंतु वे उनमें से किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। तत्पश्चात कुमारी ने प्रसन्नतापूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब देवाधिदेव महेश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने एवं वस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की। इसे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। जहां उसने बकरी के सर का दाह किया था, वहीं वर्करेश नामक शिव की स्थापना की। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर स्वस्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। सर के बल से आते समय वे पृथ्वी को जहां विदीर्ण करके बाहर निकला, वह स्वस्तिक नामक कूप हो गया। वह कूप वर्करेश्वर के ईशान कोण में है। उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इससे वह सब तीर्थों का फल देने वाला हो गया। वहां शिवलिंग को स्थापित देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ये वरदान दिया, जिनके शव का यहाँ दाह होगा और दाह करके महिसागर संगम में जिनकी हड्डियां डाली जाएंगी, वे दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करने के पश्चात इस लोक में लौटने पर सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य महिसागर संगम में जल के स्नान कर भक्ति भाव से भगवान वक्रेश्वर का पूजन करता है, उसका मनोरथ सफल होता है।
कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कूप में स्नान और अपने पितरों का तर्पण करके वक्रेश्वर का पूजन करेगा, वे सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर वे पुण्य सिंघल देश में लौट आए और अपने पिता से वहां का सब वृतांत निवेदन किया। वह सुनकर राजा शतशृंग तथा अन्य सब लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने उस महातीर्थ का गुणगान किया और उसके प्रति आदर का भाव रखकर वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके वे सब लोग पुनः सिंघल को लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर राजा शतशृंग ने इस भारतवर्ष के 9 विभाग किए। उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिए और 9वां भाग कुमारी को अर्पित किया। नाना प्रकार के पर्वतों से सुशोभित उन भागों का मैं वर्णन करता हूँ। पुत्रों और कुमारी के नाम पर ही वे 9 खंड प्रसिद्ध हुए, यथा इंद्रद्वीप खंड, कसेरु खंड, ताम्रदीप खंड, गभीस्तवत खंड, नाग खंड, सौम्य खंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड और कुमारिका खंड। अब पर्वतों के नाम सुनो। महेंद्र, मल्य, सहन्य, शुक्तिमान, ऋष, विंध्य और पारियात्र, यही 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत से जो परे भूभाग है उसे इंद्रदीप कहते हैं। पारियात्र पर्वत के पीछे का क्षेत्र कुमारिक खंड माना गया। ये सभी खंड 1-1 सहस्र योजन का विस्तार रखते हैं। अब नदियों के उद्गम स्थानों का संक्षिप्त परिचय सुनो। वेद, स्मृति आदि नदियां पारियात्र पर्वत से प्रकट हुई मानी गई हैं। नर्मदा और सुरसा आदि सरिताएं विंध्य पर्वत से निकली हैं। शतद्रु और चंद्रभागा आदि ऋष पर्वत की संतान है। ऋषिकूला और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान की शाखा से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोशिनी, निर्विंध्या, महानदी, कावेरी, कृष्णवेणी तथा भीमरथी ये सहन्य के समीपवर्ती पर्वतों से निकली हुई मानी गई हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि सरिताएं मल्य पर्वत से निकली हैं। त्रिसामा और ऋष्यकुल्या आदि महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार राजा अपने पुत्रों तथा कुमारी को भारतवर्ष के विभिन्न भाग देकर स्वयं उत्तर दिशा में शतशृंग पर्वत पर चले गए और वहां घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इधर महाभाग्यशालिनी कुमारी स्तंभ तीर्थ में रहकर कुमारिका खंड की आय से दान देती हुई तपस्या करने लगी। तदंतर कुछ काल के बाद कुमारी के 8 भाइयों से 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान पराक्रम, बल और उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सब के सब वहां आकर कुमारी से बोले, शुभे, तुम हमारे कुल की देवी हो, हम पर कृपा करो। हम लोग 72 भाई हैं और हमारे पास 8 खंड है। तुम स्वयं ही बंटवारा करके हम सब लोगों को दे दो, जिससे हम लोगों में फूट न हो पाए। उनके ऐसा कहने पर सब धर्मों को जानने वाली कुमारी ने भारतवर्ष के 9 खंडों के 72 भाग किए। मंडल प्रदेश में 4 करोड़ ग्रामों को सम्मिलित किया। 2.5 करोड़ ग्रामों में युक्त प्रदेश बाला कहलाते हैं। खुरासान देश में 1.25 करोड़ ग्राम है। अंधल में 4 लाख, नेपाल में 1 लाख ग्राम है। कान्य कुब्ज देश 36 लाख ग्रामों से युक्त बताया गया। जनक प्रदेश 72 लाख और गौड़ देश में 18 लाख गांव है। कामरूप में 9 लाख, लाहौर और मालदेश में 9 लाख, कांतीपुर में 9 लाख, माचीपुर में 9 लाख तथा जालंधर और लोहपुर देश में भी 9 लाख ही ग्राम बताए गए। पाम्बीपुर में 7 लाख, रटराज में 7 लाख, हरियाल में 5 लाख, इडदेश में 3.5 लाख, शाम्बण वाहक में 3.5 लाख, नीलपुर में 21,000, अमल देश में 1 लाख, नरेंदु देश में 1.25 लाख, तेलंग देश में 1.25 लाख, मालव में 18 लाख 92,000, स्वयंभर देश में 1.25 लाख, मेवाड़ देश में 1.25 लाख, बागुरी देश में 80,000, गुर्जर देश में 70,000, पांडु देश में 70,000, तेजाकुती में 42,000, काश्मीर मंडल में 68,000, कोंकण देश में 36,000, लघु कोंकण देश में 1440 गांव, सौराष्ट्र में 55,000 गांव तथा ताड़ देश में 21,000 गांव बताए गए हैं। अति सिंधु में 10,000, अश्वमुख में भी 10,000, सजानुभूति देश में 10,000, वेणु देश में 10,000,
कलहज देश में 10,000, द्रविड़ देश में 10,000, भद्राशव तथा देवभद्राशर में भी 10-10 हजार गांव माने गए हैं। चिरायुष और यमकोटी देश में 36-36 हजार गांव हैं। रोमक देश में 18 करोड़ गांव बताए जाते हैं। कामरूप, कर्नाटक तथा जंगल, इन 3 देशों में 1.25 लाख गांव हैं। स्त्री राज्य में 5 लाख तथा पुलसित देश में 10 लाख गांव हैं। काम्बोज और कौशल में 10-10 लाख, बहालिक में 4 लाख, लंका में 36,000, वर्धमान में 64,000, सिंघल द्वीप में 10,000, पांडे देश में 36,000, भयानक देश में 1 लाख, मगध देश में 66,000, पंगु देश में 60,000, वेरंतक देश में 30,000, मूल स्थान में 25,000, यवन देश में 40,000 तथा पक्ष बाहु देश में 4,000 गांव बताए गए हैं। इस प्रकार 72 देशों और उनके ग्रामों की संख्या का वर्णन किया गया। भारतवर्ष के कुल ग्रामों की संख्या 96,72,36,000 है। इस प्रकार कुमारी ने समुद्र तक के 9 खंडों का विभाग करके वे सब अपने भतीजों को दे दिए। यद्यपि भतीजे अपनी बुआ का अंश नहीं लेना चाहते थे, तथापि उस देवी ने अपना भाग भी उन्हें ही दे दिया। इसलिए इन सब देशों में कुमारी खंड ही चतुर्वर्ग का साधक होने के कारण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें ही महिसागर संगम ही गुप्त क्षेत्र है, जिसे कुमारी जानती थी। अतः उस गुप्त क्षेत्र में भगवान कुमारेश का पूजन करती हुई वे महान व्रत का पालन करने लगी। कुमारी वहां के 6 कुंडों तथा संगम में स्नान करती हुई उस तीर्थ में वास करने लगी। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर जब स्वामी कार्तिकेय जी का बनवाया हुआ मंदिर पुराना हो गया, तो उसके स्थान में उसने नूतन स्वर्ण में प्रासाद निर्माण कराया। उसकी भक्ति से महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुमारेश्वर लिंग से प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस जीर्ण मंदिर का पुनः उद्धार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात होऊंगा। मंदिर बनाने वाला तथा उसका जीर्ण उद्धार करने वाला दोनों समान फल के भागी माने गए। इसलिए आज से लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारेश्वरी दोनों नामों से पुकारेंगे। वक्रेश्वर में जो वरदान तुम्हें दिए गए हैं वे सदैव संघटित होने वाले हैं। अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में पति का वरण नहीं किया, अर्थात जो अविवाहिता रह गई, उसे स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाल को तुम पति रूप में अंगीकार करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल को पति के रूप में स्वीकार किया और महाकाल के साथ ही वे भी रुद्रलोक में चली गई। वहां पार्वती जी ने उसे हृदय से लगा लिया और हर्ष में भरकर कहा, शुभे, तुमने पृथ्वी को चित्र लिखित सा कर दिया, इसलिए चित्रलेखा नाम से प्रसिद्ध मेरी सखी होकर रहो। तब से वह चित्रलेखा नाम वाली सखी होकर पार्वती जी के साथ रहने लगी। उसी ने उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। वह योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महाकाल की प्राणवल्लभा हुई। इस प्रकार राजकुमारी ने कुमारेश्वर लिंग तथा वक्रेश्वर लिंग को स्थापित किया। अर्जुन, यहाँ मरे हुए मनुष्यों का दाह करना और उनके हड्डियों को संगम में जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया है। पूर्व काल की बात है। काशीपुरी में मणिट नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी ब्राह्मण हो गए हैं। वे जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। महाभाग मानिट रुद्र के मंत्रों का जप किया करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र के लिए रुद्र मंत्रों का जप करते करते उनके 100 वर्ष पूरे हो गए। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मांटे, तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका प्रभाव और पराक्रम मेरे ही समान होगा। वह तुम्हारे संपूर्ण कुल का उद्धार करेगा। भगवान शंकर का यह वरदान सुनकर मंट को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ काल के अनंतर महात्मा मंट की पत्नी ने गर्भ धारण किया। उन्हें गर्भ धारण किए 4 वर्ष बीत गए, परंतु गर्भ का बालक माता का उदर छोड़कर बाहर नहीं निकलता था। तब मांटी ने उससे कहा, बेटा, विभिन्न योनियों में पड़े हुए जीव ये सोचा करते हैं कि हम कब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे।
जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, जिसमें किए हुए पूजन का महान फल होता है, तथा जहाँ पितरों और देवताओं के संतोष के लिए नाना प्रकार के धर्म अनुष्ठान का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य जन्म का जिसे पाने की अभिलाषा देवता भी करती हैं, तुम अनादर करके माता के उदर में ही क्यों स्थित हो रहे हो? गर्भ ने कहा, पिताजी, मैं भी ये सब कुछ जानता हूँ। वास्तव में ये मनुष्य जन्म परम दुर्लभ है, किंतु मैं काल के मार्ग से सदा ही बहुत डरता हूँ। विद्वान पुरुष को उसी वस्तु के लिए यत्न करना चाहिए जो दुख युक्त ना हो। यदि मेरा यह मन भयानक एवं गंभीर काल से ताड़ित होकर भांति भांति के दोषों को ना प्राप्त हो, तो मैं परम दुर्लभ मनुष्य जन्म को शीघ्र प्राप्त कर सकता हूँ। ये सुनकर उसके पिता मंट भी भगवान सदाशिव की शरण में गए और बोले, देव महेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपने ही मुझे पुत्र दिया है और आप ही जन्म कराइए। तब मांटी की अतिशय भक्ति से संतुष्ट हो भगवान महेश्वर अपनी विभूतियों से बोले, ज्ञान, धर्म, वैराग्य तथा ऐश्वर्य और अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य तथा अनऐश्वर्य, तुम सब लोग शीघ्र जाओ और मांटी के पुत्र को समझाओ। तब वे विभूतियां उस गर्भ को समझाती हुई बोली, महावते मांटी कुमार, तुम्हें अपने मन में भय नहीं करना चाहिए। हम चारों धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तुम्हारे मन से कभी अलग नहीं होंगे। तत्पश्चात अधर्म आदि बोले, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम्हें नमस्कार है, तुमको हमसे कोई भय नहीं। इन विभूतियों के द्वारा ऐसा आश्वासन मिलने पर वे गर्भ का बालक शीघ्र बाहर निकल आया। बाहर जन्म लेते ही वे कांपने और रोने लगा। तब विभूतियों ने कहा, मांटे, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग से भयभीत होकर कांपता और रोता है, इसलिए वे काल भीति नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वरदान देकर वे विभूतियां महादेव जी के समीप चली गई और वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। संस्कारों से सुसंस्कृत होने पर उस बुद्धिमान बालक ने पाशुपत मंत्र की दीक्षा ली और सद्यो जातादि 5 मंत्रों का जप करते हुए वे तीर्थ यात्रा में तत्पर हो गया। अर्जुन, महिसागर संगम रूप गुप्त क्षेत्र के गुणों का वर्णन सुनकर काल भीति भी वहां गया और मही के जल में स्नान करके 1 करोड़ मंत्र का जप किया। जप समाप्त करके जब वह लौटा तो थोड़ी ही दूर पर उसने बिल्व का वृक्ष देखा। वह जप करते समय उस ब्राह्मण की इंद्रियां लय को प्राप्त हो गई। वे क्षण भर में केवल परम आनंद स्वरूप हो गया। उसके उस भ्रम आनंद की तुलना स्वर्ग आदि के सुखों से कदापि नहीं हो सकती। 2 घड़ी तक समाधि में स्थित होने के पश्चात वह पुण्य पूर्व अवस्था में आ गया। ये देखकर काल भीति को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन कहने लगा कि ये महान आनंद तो मुझे ना काशी में मिला, ना नैमिषारण्य में, ना प्रभास और केदार क्षेत्र में प्राप्त हुआ, न अमरकंटक में। इस समय मेरी संपूर्ण इंद्रियां गंगा जी की भांति निर्विकार और स्वस्थ है तथा मेरा चित्त एक परम गोपनीय धर्म का आश्रय लेता है। अहो, इस तीर्थ का प्रभाव तो यहाँ स्पष्ट रूप से प्रकट है। कहते हैं, जो स्थान सब प्रकार के दोषों से रहित, पवित्र और संपूर्ण उपद्रवों से शून्य हो, वहां निवास करने वाले पुरुष की बुद्धि धर्म के कार्य में सहस्र गुणी हो जाती है। इसलिए इस तीर्थ के प्रभाव से मैं मन ही मन अनुभव करता हूँ कि यह स्थान काशी आदि प्रधान तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। अतः मैं यहीं रहकर बड़ी भारी तपस्या करूँगा। ऐसा विचार करके काल भीति उस बिल वृक्ष के नीचे एक पैर के अंगूठे के अग्रभाग से खड़े हो मंत्रों का जप करने लगे। जप के नियम ग्रहण करने के पश्चात वे 100 वर्ष तक जल की एक एक बूंद पीकर रहे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनके सामने एक मनुष्य जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। उसने काल भीति को प्रणाम करके बड़े हर्ष से कहा, महामते, आज आपका नियम पूरा हो गया, यह जल ग्रहण कीजिए। काल भीति बोले, आप किस वर्ण के हैं तथा आपका आचार विचार कैसा है, ये सब यथार्थ रूप से बताइए। आपके जन्म और आचार जान लेने पर मैं ये जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। आगुंतुक मनुष्य बोला, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता, अपने आप को सदा इसी रूप में देखता हूँ। आचारों और धर्मों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं।
कालभीति ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं आपका जल कभी ग्रहण नहीं करूंगा। इस विषय में मेरे गुरु ने वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो उपदेश दिया है वह सुनो। जिसके कुल का ज्ञान न हो, जिसके जन्म में वीर शुद्धि का अभाव हो, उसका अन्न खाने और जल पीने वाले साधु पुरुष तत्काल कष्ट में पड़ जाता है। जो हीन वर्ण का है तथा जो भगवान शिव का भक्त नहीं है, इन दो प्रकार के मनुष्यों को दान देते समय उसे लेने का अधिकारी समझना चाहिए। आगुंतुक मनुष्य बोला, तुम्हारी इस बात पर मुझे हंसी आती है। अहो, तुम बड़े अविवेकी हो। जब सब भूतों से सदा भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी के प्रति भी भली बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव की ही निंदा होती है। जो अपने और दूसरे के बीच अंतर मानता है, इसे भेददर्शी पुरुष के लिए मृत्यु अत्यंत घोर भय उपस्थित करती है। अथवा यदि शुद्धि का भी विचार किया जाए तो बताओ, इस जल में क्या अपवित्रता है? ये घड़ा मिट्टी का बना है और अग्नि से पकाया गया, फिर जल से भर दिया गया। इन सब वस्तुओं में से कोई अशुद्धि है ही नहीं। यदि कहें कि मेरे संसर्ग से अशुद्धि आ गई है तो ये भी स्पष्ट नहीं, क्योंकि वैसी दशा में जब मैं इस पृथ्वी पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? बताइए, आप क्यों इस पृथ्वी पर चलते हैं, आकाश में क्यों नहीं चलते? अतः इस प्रकार विचार करने पर आपकी बात मूर्खों की सी जान पड़ती है। कालभीति ने कहा, यदि ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण भूतों में एक शिव ही है, तो कथन मात्र के लिए सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते, राख और धूल क्यों नहीं फांकते? इसलिए संसार की व्यवहार सिद्धि के लिए एक मर्यादा स्थापित की गई, जो समय से ही सफल होती है, अन्यथा नहीं। आप उस मर्यादा को श्रवण करें। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस पांच भौतिक जगत की सृष्टि की और उसे नाम में परपंच से बांध दिया। उस नाम परपंच के चार भेद हैं, ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य। यही नामात्मक परपंच के चार आधार स्थान हैं। इनमें ध्वनि नाद स्वरूप है। ओंकार पूर्वक संपूर्ण अक्षर ही वर्ण कहलाते हैं। शिवम, ये सुबंत शब्द पद है और शिवम भजे, शिव का भजन करे, ये विधि ही एक त्रिनंद क्रिया है से आवंतित होने के कारण वाक्य कही गई। वे वाक्य भी तीन प्रकार का होता है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। पहला प्रभु सम्मत, दूसरा सुहत सम्मत, तीसरा कांता सम्मत। यही त्रिविध वाक्य माने गए। जैसे स्वामी सेवक को यह आदेश देता है कि अमुक काम करो, ये प्रभु सम्मत वाक्य है। उसी प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों प्रभु सम्मत वाक्य का प्रयोग करती है, स्वामी की भांति आज्ञा देती है। इतिहास और पुराण आदि सुहत सम्मत कहे जाती हैं, जिस सुहृदों की भांति समझाकर मनुष्य को यथार्थ मार्ग में लगाती हैं। तथा काव्य के जो सरस एवं व्यंग्यपूर्ण आलाप आदि हैं, उन्हें कांता सम्मत कहते हैं। प्रभु वाक्य बाहर और भीतर से पवित्र करने वाला माना गया है तथा सुहद वाक्य भी परम पवित्र है। स्वर्ग आदि उत्तम लोगों की प्राप्ति की इच्छा से उसका पालन करना चाहिए। श्रुति कहती है कि भूलोक के संपूर्ण मनुष्यों को प्रभु सम्मत तथा सुहृद सम्मत वाक्य का पालन करना चाहिए। आप यदि नास्तिकवाद का सहारा लेकर सर्वत्र व्यवहारिक समानता की बात करते हैं, तो इसके अनुसार क्या वेद शास्त्र और पुराण व्यर्थ ही हैं? क्या पूर्व काल में सप्तऋषि आदि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गए हैं, वे सब मूर्ख ही थे? केवल आप ही चतुर हैं, जो वेद वेदांग और वेदांत का अनुसरण करने वाले एवं सत्व गुण में स्थित हैं। वे ऊपर के लोकों में गमन करते हैं। रजोगुणी मनुष्य मध्यवर्ती भूलोक में निवास करते हैं और तमोगुणी जीव नीचे के लोकों अथवा नरकों में रहते हैं। सात्विक आहार तथा सात्विक आचार विचार से मनुष्य स्वर्गगामी होता है। अतः सदाचार का ध्यान रखना आवश्यक है। हम आपकी बातों में दोष ढूंढते हो, ऐसी बात भी नहीं। हम ये नहीं कहना चाहते कि संपूर्ण भूतों में भगवान शिव नहीं, भगवान तो संपूर्ण भूतों में है ही, किंतु इस विषय में मैं जो उपमा दे रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुन। जैसे स्वर्ण के बने हुए बहुत से आभूषण होते हैं, उनमें से कोई तो विशुद्ध स्वर्ण के होते हैं और कुछ खोटे भी होते हैं। खरे खोटे सभी आभूषणों में स्वर्ण तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान है। जैसे खोटा स्वर्ण शोधित होने पर शुद्ध स्वर्ण के साथ एकता को प्राप्त होता है,
उसी प्रकार इस शरीर को भी व्रत, तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। तो बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वे हीन या अपवित्र वस्तु को किसी प्रकार भी ग्रहण न करे। यदि वह अपने शरीर का शोधन कर ले तो शुद्ध होने पर निश्चय ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो सकता है। जो पुरुष व्रत, उपवास करके शुद्ध हो जाता है, वे भी यदि सबसे प्रतिग्रह लेने लगे तो थोड़े ही दिनों में अवश्य पतित हो जाता है। इसलिए मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि आपका ही जल मैं किसी तरह भी ग्रहण नहीं करूँगा। ये कार्य भला हो या बुरा, मेरे लिए वेद ही परम प्रमाण है। कालभीति के ऐसा कहने पर आगुंतुक मनुष्य हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से भूमि को खुरेदते हुए एक बहुत बड़ा एवं उत्तम गड्ढा तैयार कर दिया। फिर उसी में वे सारा जल ढुलका दिया। उससे वे गड्ढा भर गया। फिर भी जल शेष रह गया। तब उसने पैर से ही खुरेद कर एक तालाब बना दिया और शेष बचे हुए जल से उसको भर दिया। ये परम अद्भुत कार्य देखकर ब्राह्मण देवता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भूत प्रेत आदि की उपासना करने वाले लोगों में अनेक प्रकार की विचित्र बातें होती हैं। उस विचित्रता के चक्कर में आकर अपने सनातन वैदिक मार्ग का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। आगुंतुक मनुष्य बोला, ब्राह्मण देव, आप हैं तो बड़े भारी मूर्ख, परंतु बातें पंडितों जैसी करती हैं कि आपने पुराण वेता विद्वानों के मुख से कहा हुआ ये श्लोक नहीं सुना। भारत, कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का, रस्सी दूसरे की, एक पानी पिलाता है और एक पीता है, ये सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है और तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर कालभीति ने उक्त श्लोक के विषय में अनेक प्रकार से विचार किया, किंतु किस प्रकार सब लोग समान फल के भागी होते हैं इसका निश्चय ना कर सके। फिर घट आदि साधनों द्वारा जो समान फलभागी होने की बात कही गई है उस पर विशेष विचार किया और इस निश्चय पर पहुंचे कि यदि एक कार्य में अनेक सहायक हों तो सब समान फल के भागी होते हैं। जैसे एक नौका निर्माण कराने में यदि अनेक पुरुषों ने धन लगाया हो तो उन सबका उसमें समान भाग होता है। इस प्रकार कर्ता को प्राप्त होने वाला सब फल सहकारियों में बंटकर समान हो जाता है। इस प्रकार पुनः पुनः विचार करके कालभीति ने उस मनुष्य से कहा, भद्र पुरुष, आपका ये कहना ठीक है, कूप और तालाब के जल ग्रहण करने में दोष नहीं, तथापि आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। ये बात प्रत्यक्ष देख करके भी मेरे जैसा मनुष्य कैसे इस जल को पी सकता है? अतः ये अच्छा हो या बुरा, मैं किसी प्रकार भी इसे नहीं पीऊंगा। कालभीति के इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह पुरुष हंसकर क्षण भर में वहां से अंतर ध्यान हो गया। इससे कालभीति को बड़ा विस्मय हुआ। वे बार बार सोचने लगा कि ये क्या वृत्तांत है। इतने में ही उस बिल वृक्ष के नीचे पृथ्वी से सहसा एक परम सुंदर शिवलिंग प्रकट हुआ, जो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। इंद्र ने उसके ऊपर पारिजात के फूलों की वर्षा की और देवता तथा मुनि नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। तब कालभीति ने प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक ये स्तुति प्रारंभ की, जो पाप के काल, संसार रूपी पंख के काल, काल के काल तथा काल मार्ग के भी काल है, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है, तथा जो संसार के काल रूप है, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। श्रुति आपको संपूर्ण विद्याओं का ईश्वर बताकर स्तुति करती है। अब समस्त भूतों के ईश्वर तथा परपितामह है, ऐसी महिमा वाले आप महेश्वर को नमस्कार है। वेद जिसकी स्तुति करता है उस तत्पुरुष नाम वाले आपको हम जानते हैं और आपका ही चिंतन करते हैं। देवेश्वर, आप हमें शरण दीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। अर्जुन, कालभीति के इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उस लिंग से निकलकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अपने तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो अतिशय आराधना की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वत्स, काल तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार भी शासन नहीं कर सकता। मैं ही तुम्हारी धर्म निष्ठा देखने के लिए मनुष्य रूप में
यहाँ प्रकट हुआ था। ये धर्म मार्ग धन्य है जिसका तुम्हारे जैसे धर्मज्ञ द्वारा पालन होता है। मैंने ये गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से ही भरा है। ये परम पवित्र जल है और तुम्हारे लिए मैंने इसका संग्रह किया है। तुमने जो मेरी स्तुति की है उसमें वैदिक मंत्रों का रहस्य भरा हुआ है। तुम मुझसे कोई मनवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। कालभीति ने कहा, भगवान शंकर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मैं धन्य हूँ। मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। आपके संतोष से ही सब धर्म सफल होते हैं, अन्यथा वे केवल श्रम देने वाले ही माने गए हैं। प्रभु, यदि आप संतुष्ट हैं तो सदा यहाँ निवास करें। आपके शुभ लिंग पर जो भी दान पूजन आदि किया जाए वह सब अक्षय हो। देव, 5000 मंत्र जपने से जो फल होता है वही फल मनुष्यों को इस शिवलिंग का दर्शन करने से प्राप्त हो जाए। महेश्वर, आपने काल मार्ग से मुझे छुटकारा दिलाया है, इसलिए ये शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करे उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त हो और उसके पितरों को अक्षय गति की प्राप्ति हो। कालभीति की ये बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, जहाँ स्वयंभू लिंग हो वहाँ मैं नित्य निवास करता हूँ। स्वयंभू लिंग, रतन में लिंग, धातुज लिंग, प्रस्तर निर्मित लिंग तथा चंदन आदि लोप जनित लिंग, इनमें क्रमश अंतिम लिंग की अपेक्षा पूर्व पूर्व वाले लिंग 10 गुना अधिक फल देने वाले हैं। आकाश में तारका में लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा भूमंडल पर स्वयंभू लिंग, ये तीनों शुभ होते हैं। तुमने विशेष रूप से जिसके लिए प्रार्थना की वे सब पूर्ण होगा। यह फूल फल पूजा नैवेद्य और स्तुति निवेदन करना तथा दान या दूसरा कोई भी शुभ कर्म करना सब अक्षय होगा। बेटा, माँ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवयोग में जो लिंगा अर्चन के पहले कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा उसे सब तीर्थों के फल की प्राप्ति होगी तथा उसके पितरों की अक्षय गति होगी। उसी दिन की रात्रि में जो प्रत्येक पहर में महाकाल का पूजन करेगा उसे सब लिंगों के समीप जागरण करने का फल प्राप्त होगा। द्विजोत्तम, जो पुरुष सदा जितेंद्रिय रहकर शिवलिंग में मेरी पूजा करेगा भोग और मोक्ष उससे कभी दूर नहीं रहेंगे। जो चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा वे शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। वत्स, काल मार्ग पर विजय पाने से तुम चिरकाल तक महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगे। यह शीघ्र ही राज ऋषि करदम्ब आने वाले हैं, उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले आओ। यूं कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए और महाकाल भी प्रसन्न होकर वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। अर्जुन, तदंतर महाकाल का ये चित्र सुनकर राजा क्रंदम वहां आए। उन्होंने महिसागर संगम के जल में स्नान तथा महाकाल का दर्शन करके अपने जीवन को सफल माना। 50,000 मंत्रों का जप करने से जो फल मिलता है वही जिनके दर्शन मात्र से मिल जाता है। उन्हीं भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्चना करके राजा ने उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके उन्हीं के समीप बैठे। तत्पश्चात भगवान शिव के वचन का स्मरण करके मुस्कुराते हुए महाकाल जी ने राजा की अगवानी की और स्वागत सत्कार पूर्वक उन्हें अर्घ्य प्रदान किया। फिर कुशल प्रश्न के पश्चात जब राजा सुख पूर्वक बैठे तो उन्होंने महाकाल जी से पूछा, भगवान, मेरे मन में सदा ये संशय बना रहता है कि मनुष्यों द्वारा पितरों का जो तर्पण किया जाता है उसमें जल तो जल में ही चला जाता है, फिर हमारे पूर्वज उससे तृप्त कैसे होते हैं? इसी प्रकार पिंड आदि का सबदान भी यही देखा जाता है। अतः हम ये कैसे मान लें कि ये पितृ आदि के उपभोग में आता है? महाकाल ने कहा, राजन, पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है कि दूर की कही हुई बातें सुन लेती हैं, दूर की पूजा भी ग्रहण करती हैं और दूर की स्तुति से भी संतुष्ट होती हैं। इसके सिवा वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते और सर्वत्र पहुंचती हैं। पांचों तन मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों का बना हुआ उनका शरीर होता है। इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितृ गंध तथा रस तत्व से तृप्त होते हैं।
शब्द तत्व से रहते हैं तथा स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं और किसी को पवित्र देखकर उनके मन में बड़ा संतोष होता है। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देव योनियों का भोजन अन्न का सार तत्व है। संपूर्ण देवताओं की शक्तियां अचिंत्य एवं ज्ञान गम्य है, अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वे यहीं स्थित देखी जाती है। करंधम ने पूछा, श्राद्ध का अन्न तो पितरों को दिया जाता है, परंतु वे अपने कर्म के अधीन होते हैं। यदि वे स्वर्ग अथवा नरक में हो तो श्राद्ध का उपभोग कैसे कर सकते हैं, और वैसी दशा में वे वरदान देने में भी कैसे समर्थ हो सकते हैं। महाकाल ने कहा, राजन, ये सत्य है कि पितर अपने अपने कर्मों के अधीन होते हैं, परंतु देवता, असुर और यक्ष आदि के 3 अमूर्त तथा चारों वर्णों के 4 मूर्त, ये 7 प्रकार के पितृ माने गए हैं। ये नित्य पितर हैं। ये कर्मों के अधीन नहीं है, वे सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं। वे 7 पितर भी सब वरदान आदि देते हैं। उनके अधीन अत्यंत प्रबल 31 गण होते हैं। राजन, इस लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो जाकर तृप्त करते हैं। इस प्रकार अपने पितरों के पास श्राद्ध में दी हुई वस्तु पहुंचती है और वे श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितर ही श्राद्धकर्ताओं को श्रेष्ठ वरदान देते हैं। राजा ने पूछा, विप्रवर, जैसे भूत आदि को उन्हीं के नाम से कहकर कोई वस्तु दी जाती है, उसी प्रकार देवता आदि को संक्षेप से क्यों नहीं दिया जाता? मंत्र आदि के प्रयोग द्वारा विस्तार क्यों किया जाता है? महाकाल ने कहा, राजन, सदा सबके लिए उचित प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उचित प्रतिष्ठा के बिना दी हुई कोई वस्तु वे देवता आदि ग्रहण नहीं करते। घर के दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता जिस प्रकार ग्रास ग्रहण करता है, क्या कोई श्रेष्ठ पुरुष भी उसी प्रकार ग्रहण करता है? इसी प्रकार भूत आदि की भांति देवता कभी अपना भाग ग्रहण नहीं करते। वे पवित्र भोगों का सेवन करने वाले तथा निर्मल हैं। अतः अश्रद्धालु पुरुष के द्वारा बिना मंत्र के दिया हुआ जो कोई हव्य भाग होता है, उसे वे स्वीकार नहीं करते। यह मंत्रों के विषय में श्रुति भी इस प्रकार कहती है, सब मंत्र ही देवता है। विद्वान पुरुष जो जो कार्य मंत्र के साथ करता है, उसे वह देवताओं के द्वारा ही संपन्न करता है। मंत्र उच्चारण पूर्वक जो कुछ देता है, वह देवताओं द्वारा ही देता है। मंत्र पूर्वक जो कुछ ग्रहण करता है, वह देवताओं द्वारा ही ग्रहण करता है। इसलिए मंत्र उच्चारण किए हुए बिना मिला हुआ प्रतिग्रह ना स्वीकार करें। बिना मंत्र के जो कुछ किया जाता है, वह प्रतिष्ठित नहीं होता। इस कारण पौराणिक और वैदिक मंत्रों द्वारा ही सदा दान करना चाहिए। राजा ने पूछा, कुश, तिल, अक्षत और जल, इन सबको हाथ में लेकर क्यों दान दिया जाता है? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन, प्राचीन काल में मनुष्यों ने बहुत से दान किए और उन सबको असुरों ने बलपूर्वक भीतर प्रवेश करके ग्रहण कर लिया। तब देवताओं और पितरों ने ब्रह्मा जी से कहा, स्वामी, हमारे देखते देखते दैत्य लोग सब दान ग्रहण कर लेते हैं, अतः आप उनसे हमारी रक्षा करें, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर दान की रक्षा के लिए एक उपाय निकाला। पितरों के तिल के साथ दान किया जाए, देवताओं को अक्षत के साथ दिया जाए तथा जल और कुश को संबंध सर्वत्र रहे। ऐसा करने पर दैत्य उस दान को नहीं ग्रहण कर सकते। इन सबके बिना जो दान किया जाता है, उस पर दैत्य लोग बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और देवता तथा पितृ दुख पूर्वक उच्छ्वास लेते हुए लौट जाते हैं। वैसे दान से दाता को कोई फल नहीं मिलता, इसलिए सभी युगों में इसी प्रकार तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ दान दिया जाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।